आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह महाराजा खेत सिंह खंगार, जो गढ़कुंडार के शासकों में से एक थे, जो इनके बारे में कहा जाता है इनकी 4 पीढ़ियां जो है कि इसी जो है कि गढ़कुंडार किले में जो है कि उनकी 4 पीढ़ियां यहीं पर उनका जो है कि 4 पीढ़ियों ने यहाँ पर राज किया था। तो राजा जो खेत सिंह थे, महाराजा खेत सिंह खंगार जो थे, वो जो है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ और किस तरह से वो राजा बने, उनके बारे में हम जो है आपको पूरी बात बताएंगे और आपको जानकारी देंगे। राजपूत राजा रुद्रदेव के पुत्र महाराजा खेत सिंह खंगार का जन्म 27 दिसंबर 1140 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। भारत में जूनागढ़ के शाही परिवार में विक्रम संवत के पौष मात्र चैत्र शुक्ल पक्ष में हुआ था। उनके पिता जो हैं वो गुजरात के राजा हुआ करते थे और वह मूल रूप से बनारस से थे। कहा जाता है कि 1180 में बुंदेलखंड वहाँ से जो है कि चले गए और फिर जो है कि जूनागढ़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। चंद बरदाई राव द्वारा लिखित कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में के हिंदू महाकाव्य पृथ्वीराज रसों में यह संकेत मिलता है कि खंगार के 1161 ईस्वी में महोबा युद्ध के दौरान जेजाक भक्ति में एक सेनापति के रूप में उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ जो लड़ाई में वो शामिल थे। उनका जो है पृथ्वीराज चौहान के वो उस लड़ाई में सेनापति बने थे, उनके साथ दिया था। और कहा जाता है कि महाकाव्य में वर्णन किया गया है कि कैसे संघर्ष के परिणाम स्वरूप महोबा के चंदेला सेनापति उदल और भाई उनके भाई जो आला की जो है कि यहाँ पर हत्या हो गई थी। तो देख सकते हैं कहानियां तो बहुत कई सारी हैं अलग अलग आला उदल के बारे में कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था उदल की हत्या होने के बाद। और कई सारी अलग अलग आला उदल के बारे में बहुत ही कहानियां हैं। वो ऐसे वीर महायोद्धा थे कि उनके हराना बहुत ही मुश्किल था। आला उदल के बारे में 52 युद्ध उन्होंने लड़े थे और 52 के 52 युद्ध उन्होंने जीते थे। देख सकते हैं किस तरह से यह सीढ़ियों पर बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा चित्रनुमा बना है। और ऐसी चित्रकारी और ऐसी वास्तुकला जो है कि पूरे महल में पहले के वक्त थी, लेकिन महल के कई सारे हिस्से जो है कि खंडर हो चुका है। और देख सकते हैं किस तरह से ये सिर्फ सीढ़ियों पर बने और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे देखी तो जो है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ पर हमें अंधेरा जो है कि बहुत है इस किले में। जैसा कि मैंने बताया कि गढ़कुंडार किला जो है कि देख सकते हैं आसपास आपको चट्टानें देखने मिल जाएंगी। ये चट्टानों को काटकर जो है कि पूरी सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जंजर हो चुका है, पैर अगर नीचे गया तो आपका पैर जो है कि यहाँ पर चोट लग सकती है। और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल कर जो है कि आपको और भी बताते हैं। तो वहाँ पर जो है कि किस तरह से उन्होंने बताया जाता है कि महाराज जो पृथ्वीराज चौहान के वक्त लड़ाई में जो है कि आला उदल मारे गए थे। तो वो कई सारी अलग अलग कहानियां हैं उसके ऊपर, और कुछ कहानियां जो है कि अफवाह भी हैं और कुछ झूठ भी है। तो उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम यहाँ पर महाराजा खेत सिंह के बारे में आपको जीवनी बता रहे हैं, कैसे उन्होंने जो है कि वह यहाँ पर राजा बने। और देख सकते हैं ये पूरा परिसर ये सबसे ऊपरी मंजिल का हिस्सा है यहाँ पर। और ये सामने देखिए पूरा व्यू देखिए कितना खूबसूरत यह दृश्य है। पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य है। आसपास देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर यह बना है। और ये देख सकते हैं ये जो होल्स बने हैं, बड़ा सा चौकोन होल बना है, ये सीधा रोशनी के लिए ही बना है जो इस किले में जो नीचे तक जाती है यहाँ पर। तो महाराजा खेत सिंह खंगार ने जो पृथ्वीराज चौहान की मदद से कई अनिश्चित युद्ध लड़े और दोनों की जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह को जो है कि राज्य का राजा घोषित किया था, जिसे 1181 ईस्वी में शासक के रूप में ताज पहनाया गया। ये देख सकते हैं वहाँ सामने बहुत ही खूबसूरत सी एक नदी है, वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो ये रास्ता नुमा एक बना हुआ है, देख सकते हैं पगडंडियाँ बनी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं वो दृश्य है सामने की तरफ, एकदम बहुत ही भव्य नुमा दृश्य है वहाँ पर। और यह नदी से इस
इस नदी से जो है कि गढ़कुंडार किले का जो है कि पानी का जो कहा जाता है कि पानी का स्रोत नहीं हुआ करता, लेकिन ये जो है कि इन सब की जो है कि पानी की पूर्ति करती होगी उस वक्त। और देख सकते हैं पूरा दूर तक यह गढ़कुंडार किले के आसपास आपको जो है कि सिर्फ पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। ये बुर्ज है और देखेंगे कई सारे हिस्से जो है कि कई सारे जो है कि वो खंडर बन चुके हैं आसपास देखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त जो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ये उस वक्त इस किले को बचाने में बहुत ही रोल जो है कि बहुत बड़ा रोल निभाती थी। देख सकते हैं सामने सुंदर नदी है, झील है जो बहुत ही खूबसूरत नुमा है। और आसपास का दृश्य आप देख ही रहेंगे कि कितना भव्य और खूबसूरत सा यह दृश्य बना हुआ है, जो बहुत ही मनमोहित दृश्य है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो किस तरह से आपको लुभावना देखे। आसपास चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़, कोई बड़े पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे पहाड़ हैं। और ये सामने देखेंगे यहाँ पर सैनिक जरूर पहरा देते होंगे, जो चारों तरफ मेहराब दिया है तो वहाँ पर जो है कि सैनिक जो है कि जरूर पहरा देते होंगे। और सामने देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। तो इस यहाँ पर जो है कि जिसका कई बार कहानियों में ये भी कहा जाता है कि महाराजा जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जो है कि मोहम्मद गौरी से 17 कई बार युद्ध लड़े, 16 बार युद्ध लड़े तो जीत गए, 17वीं बार जो है कि हार चुके थे। और उसके बाद जो है खेत सिंह खंगार यहाँ के जो किलेदार, यहाँ पर जो है कि वहाँ इनको जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ का किलेदार बनाया था गढ़कुंडार का। तो जैसे वो हार गए, उनकी मृत्यु हो गई पृथ्वीराज चौहान की, तो तब जो है कि उन्होंने अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। तो यह जो है कि कई सारी अलग अलग कहानियां हैं कि किस तरह से जो है कि कहानियां हैं यहाँ पर। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कई जो है कि बातें हैं, उनकी कहानियां हैं। जब उन्होंने महाराजा खेत सिंह ने इस राज्य का नाम जो है कि झंझोटी खंड रखा था, उस वक्त जो है कि गढ़कुंडार जो है उसका नाम जो था, पुराना जो नाम है वो झंझोटी खंड है इस गढ़कुंडार किले का। और उसके बाद जो है कि इसके आधुनिक बुंदेलखंड में रखा गया। और फिर उसके बाद जो है इसे गढ़कुंडार में राजधानी स्थापित की। तो कई सारी जो है कि अलग अलग कहानियों में से ये भी एक बात है कि उस वक्त जो है कि राज्य का नाम इस राज्य का नाम जो था उसे जो है कि झंझोटी खंड कहा जाता था। और ये देख सकते हैं किस तरह ये सीढ़ियाँ हैं, एकदम सीधी सीधी सीढ़ियाँ हैं, जरा सा भी इधर उधर पैर घुसका तो सीधा आप नीचे गिर जाएंगे। तो यहाँ पर आते वक्त इस बात का ध्यान रखें। कई सारी यहाँ पर ऐसी जगह हैं जो बहुत सारी जर्जर हो चुकी हैं और भूल भुलैया से भरा यह गढ़कुंडार का किला आज कई सारी जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जर्जर होकर गिर चुका है। यहाँ तक पूरा था, यहाँ पर पूरा खंडर जो है कि ऊपर से जो है ऊपर की जो छतें हैं उसकी वो गिर चुकी हैं पूरी यहाँ पर। और आसपास आप दिख ही रहे होंगे, बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य है। आसपास देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है पूरा। और वहाँ से देखिए ये पूरा जो है कि हम घूमकर यहाँ पर आए हैं, कहाँ पर हम थे वहाँ से देखिए वहाँ सामने किस तरह से बना हुआ है। तो वहाँ पर भी हम चलेंगे और यहाँ पर भी चलेंगे। महाराज उस वक्त जो है कि देख सकते हैं ये किस तरह से बहुत ही भव्यनुमा किला है। और तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और बाद में महाराजा खेत सिंह ने झंझोट खंड को स्वतंत्र हिंदू राज घोषित कर दिया। तो जो है कि जब वहाँ के जो मोहम्मद गौरी से, जैसे मैंने आपको बताया कि मोहम्मद गौरी से जब उन्होंने लड़ाई की थी तो जो है कि उसमें जो वो हार गए 17 था। और 16 बार जो है कि उन्होंने जीता था। तो 17वीं बार उन्होंने आसानी से लिया था कि मैं तो इसे हरा दूंगा। तो इस वजह से जो है कि वह हार गए थे। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर खंगार वंश का जो है कि शुरुआत हुई। और वो जो यहाँ पर 4 पीढ़ियों तक यहाँ पर महाराजा खेत सिंह खंगार का यहाँ जो है कि जब यहाँ के राजा बने तो उनकी यहाँ पर राज्य करते रहे। 4 पीढ़ियाँ उनकी जो है कि यहाँ पर राज करती रहे, ऐसा बताया जाता है। देख सकते हैं यह आसपास किस तरह से यह बना हुआ है पूरा। यहाँ पर कई सारे बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ की होंगी जो धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर तो कई जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर से जो आप बॉक्स छोटे छोटे जो अंदर दिख रहे हैं
वहाँ पर से वो तीर चलाने के लिए रखा जाता होगा कि इसमें कई सारे युद्ध हुए हैं। और सबसे जो है कि बहुत ही यहाँ से देखेंगे तो कई सारे खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं। आसपास तो जर्जर हो गया है, नीचे देख रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं चौकोन और ये गोलदार जो बने हुए हैं, ये उस वक्त उस जमाने में बने जब ये किला बनना शुरू हुआ था। और आज भी देखिए किस तरह से बना हुआ है। कई सारे अलग अलग राजाओं ने जो है कि यहाँ पर जीर्णोद्धार किया है, कई सारे राजाओं ने फिर से वैसे बनाया। ये वो सारी चीज़ें जो यहाँ से जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे तक जाती हैं, जो दूसरी मंजिल जो है और पहली जो नीचे जो भूमिगत जो मंजिलें हैं वहाँ तक ये रोशनी भेजती है। और किस तरह से ये रोशनी अंदर जाती होगी आप देख सकते हैं। यहाँ से अंदर जो है कि यहाँ पर पानी भी नहीं जाता होगा, क्योंकि आप देखेंगे किस तरह से यह ऊपर बनाया गया है और आसपास देख ही रहे हैं। तो ये जो है कि एक रास्ता हुआ करता था सूरज को जो है कि अंदर ले जाने का। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है पूरा यहाँ पर देख सकिए कितना भव्य और खूबसूरत सा जो है बनाया जाता है। कहानियों में कई सारी जो है कि कहा जाता है कि कैसे जो है कि महाराजा खेत सिंह जो है कि हिंदू क्षत्रिय थे। इनका जो है कि जन्म गुजरात सौराष्ट्र में हुआ था। और इनके जो है कि कई सारी जो है कि कहा जाता है, कहानियों में कहा जाता है, अधिपति वो भू जिसकी कृति ये कुंडा, राजपूतों में प्रथम सिंह, जय महाराजा खेत। तो ऐसे कई सारे जो है कि उनके वर्णन में कहा गया है। और कई सारे कहा जाता है कि यह अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामंत थे। उन्हें सामंत भी बताया है, कई में किलेदार बताया गया है। और कहा जाता है 16 और दूसरी कहानी में यह बताया जाता है, इनका वर्णन 16वीं शताब्दी में चंदर बरदाई राव द्वारा लिखित कहा जाता है कि पृथ्वीराज जो है कि कहानियों में बताया जाता है कि चंद्रबाई द्वारा कहानियों में बताया जाता है कि सेनापति के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद जो है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कि बुंदेला जब इनकी खेत सिंह सिंजोर के स्वतंत्र हिंदू गणराज्य घोषित कर दिए थे, तो इनकी मृत्यु जो है कि 1212 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद उनके पुत्र राजा नंदपाल और फिर छत्रसाल, खूब सिंह एवं मान सिंह जो है कि जिंझोड़ी खंड का पर शासन किया। और शासन जो है कि 165 वर्षों तक जो है कि जिंझोड़ी खंड पर जो है कि यहाँ उनका जो है कि राज रहा। यहाँ पर कहा जाता है कि खंगारों का शासन में बुंदेलखंड का नाम जो है कि ज्योति खंड था। जब पृथ्वीराज चौहान ने इसे सन 1182 में सिरसागढ़ पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की, उस समय जो है कि इस युद्ध के सेनापति महाराजा खेत सिंह खंगार थे। चूंकि ये युद्ध उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने विजयोपरांत जो है कि ये राज्य जो है कि महाराजा खेत सिंह खंगार को सौंप दिया था। और उनका जो है कि राज्याभिषेक कर उन्हें यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। महाराजा खेत सिंह खंगार की 4 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया। यहाँ खंगारों का शासन तकरीबन 165 वर्षों तक जो है इस ज्योति खंड, वर्तमान बुंदेलखंड और खंड पर जो है कि रहा। और खंगारों ने जो है कि राजाओं में ने जो है कि निम्न क्रम और शासन किया। यहाँ पर जो है कि महाराजा खेत सिंह जो थे उन्होंने 1182 से लेकर 1212 तक यहाँ पर जो है कि शासन किया। राजा नंदपाल खंगार जो है कि 1212 से लेकर 1241 तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। राजा छत्रपाल सिंह खंगार ने जो है कि 1241 से लेकर 1279 तक जो है कि यहाँ पर राज किया। राजा खूब सिंह खंगार जो थे वो 1279 से लेकर 1309 तक, और राजा मान सिंह खंगार जो 1309 से लेकर 1348 तक जो है कि यहाँ पर राज किया। ज्योतिर्या खंड साम्राज्य के समय एक दोहा कहा जाता है कि गिर समान गौरव रहे, सिंधु समान स्नेह, वर्ष समान में धव रहे, ध्रुव समान थे। तो कई ऐसे दोहे इसमें जो है कहा जाता है कि आल्हा के रूप में, जैसे अलाउद्दौला के बारे में आल्हा कही जाती है, उन सब के बारे में जो है कि यहाँ पर दोहे कहे गए हैं।
और इसके पश्चात यह किसी खंगार राजा ने यहाँ पर खंगार राजा से शासन नहीं किया, क्योंकि 1325 में दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि बैठ गया था और खंगार वंश के प्रथम राजा महाराजा खेत सिंह खंगार ने इस राज्य को पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद से ही स्वतंत्र हिंदू गणराज्य घोषित कर दिया था। सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने ज्योतिरी खंड की राजधानी गढ़कुंडार पर हमला कर दिया, जिसमें राजा मान सिंह समेत सभी खंगार राजपूत वीर गति को प्राप्त कर दिए गए और मान सिंह की पुत्री रानी केसर दे ने एवं अन्य उनकी दासियों ने किले के भीतर ही मौजूद स्नान कुंड में जो है कि अग्निकुंड बना दिया और जोहर कर अपना स्वयं को जो है कि अग्नि को सौंप दिया था। कहानियों में कई सारी बताया जाता है, अलग अलग चीजें बताती हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि और इसमें जो है कि दोहा प्राप्त है, जल धर दुड़ा नीत रहे, धर जल उड़ी धार, छत्राणी नहावे अग्नि से, छतरी नहावे खंगडार। तो कई सारे जो है कि ऐसी जो है कि अलग अलग उस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कहानी बताई जाती थी, तो किस तरह से वो कहानियों को बताया सकते थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है कि हमने बताई है यहाँ पर। तो इस कहानी में कहा जाता है कि कुंवर खेता जो है कि महाराज खेत सिंह, इन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने और तलवार चलाने में रुचि था और एक रोज जो है कि इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान सौराष्ट्र गुजरात की यात्रा पर निकले थे। वहां पर उन्होंने युवावस्था में ही एक वीर युवा को सिंह से लड़ते हुए देखा था। कुंवर खेता की वीरता से आकर्षित पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ आने का न्योता दिया और कुंवर अपने पिता की आज्ञा लेकर दिल्ली आ गए। वहां शेरपुर के जंगल में कुंवर खेता द्वारा एक सिंह को चिरता देख के वे इतनी वीरता से प्रभावित हो गए और उन्होंने कुंवर खेता को सिंह की उपाधि से विभूषित कर दिया, अर्थात इन्हें राजपूतों में प्रथम सिंह भी कहा जाता है। था अधिपति वो भूपत जिसकी कृत्या ये कुंडार, राजपूतों में प्रथम सिंह जय महाराजा खेत का घर। महाराजा खेत सिंह जू देव की इसी कथा पर आधारित एक चित्रण जिसमें एक क्षत्रिय योद्धा को एक सिंह से लड़ता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है, कहानियों में यह भी कहा जाता है कि महाराजा खेत सिंह बलवानी एवं पराक्रमी एवं पृथ्वीराज चौहान के करीबी सामंतों में से एक होने के कारण जो है कि उस समय के चर्चित राजाओं में से एक थे। उस समय तारागढ़ के महाराजा ने उनकी पुत्री का स्वयंवर रखा था और उसमें राष्ट्र के सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया। उस सभा में महाराजा खेत सिंह भी पहुंचे और वहां पर रखी एक शिला को अपने खंग के एक पार से ही दो भागों में बांट दिया था, अर्थात स्वयंवर जो है कि उन्होंने जीत लिया था। तो इस तरह से जो महाराजा खेत सिंह की कई सारी अलग अलग कहानियां हैं, कई सारी उनके वीर गाथाएं हैं अलग अलग, किस तरह से उन्होंने स्वयंवर में और कितनी जो है कि लड़ाइयाँ उन्होंने जो है कि सम्राट पृथ्वीराज जो हिंदुओं के आखिरी शासक हुआ करते थे, उनका जो साम्राज्य था जब मोहम्मद गौरी के हाथों अंत हो गया उनका, तो जो है कि उनके शासन काल के बाद जो है कि किस तरह से खेत सिंह जी ने यहाँ पर जो है कि अपना राज्य स्थापित किया अपने आप को, और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं 165 वर्षों तक जो यहाँ पर राज करती रही। तो ये महाराजा खेत सिंह खंगार की जीवनी पर थी। और यहाँ पर देख सकते हैं गढ़कुंडार किले में उन्होंने जो है कि अपने कई सारे यहाँ पर जो कि पीढ़ियाँ उनकी गुजारी थी। आसपास आप देख रहे हैं गढ़कुंडार किले में ये मेहराब बने हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर तक यहाँ पर कई सारे जो बॉक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर किस तरह से अब बना हुआ है। ये जो है कि उस वक़्त के चीज़ों को दर्शाता है। और देख सकते हैं धीरे धीरे खंडर हुआ है, यहाँ पर बैठका बना हुआ है। और यह देखिए उस वक़्त के जो किले हुआ करते थे वो किस तरह से यह बना हुआ है। हर जगह से आपको यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं वहाँ पर ये जो मंजिल नीचे जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो देखिए वहाँ पर है, वहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं
किस तरह से यहाँ पर भी पानी जो है कि समेटने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है जो, और वहाँ पर कई सारी चीज़ें। इसी तरह से ये खूबसूरत दृश्य जो है कि आज भी जो है कि पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन शाम के 5 बजे तक जो है कि यहाँ का जो है दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है। यहाँ की जो 2 मंजिला है वो किस तरह से वो नीचे बंद हो जाती है उसके बारे में और भी कई सारी जो है कि अलग अलग यहाँ पर कहानियाँ जो है यहाँ पर बनाई गई हैं। और कुछ तो हद तक सच है, देख सकते हैं किस तरह से गोलनुमा बने हैं। यहीं से जो है कि पूरे जो आप देख रहे हैं यहीं से जो सूरज की किरणें हैं वो नीचे जाती हैं और उस वक्त जो है किस तरह से सूरज की किरणें आपस एक दूसरे से अलग अलग पूरा रोशनी कर देती होंगी। आपने अगर योद्धा अकबर मूवी देखी होगी तो उसमें जो है कि बताया गया है कि किस तरह से वहाँ पर रोशनी की जाती है। ऐसे कई सारी जो है कि चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर सामने आसपास देखिए बहुत खूबसूरत दृश्य। आपने यहाँ की सुंदर नदी देखी कि जो झील है वो किस तरह से बहुत ही खूबसूरत और चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ यह, और आसपास जो अभी ये खंडर होता है ऐतिहासिक मतलब 1100-1200 साल पुराना यह किला प्राचीन किलों में से इसकी गिनती की जाती है। तो अब थोड़ा बहुत जो है खंडर हो ही गया है, लेकिन यहाँ का प्रशासन इसकी रखरखाव कर रहा है। देख सकते हैं ये सामने किस तरह से 1 2 3 मेहराब इस तरफ बने, यहाँ पर बॉक्स बने और फिर यहाँ से जो है कि यहाँ पर देखिए दोनों तरफ यहाँ पर बने हुए यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो है कि नई नई यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि यह किला ये जो ऊपर का भाग है वो गिरने से बचे। देख सकते हैं आसपास कुछ खंडर हो चुका है इस तरह से। तो कई सारी जो है कि और बॉक्स यहाँ पर मतलब कई सारी जो चीज़ें यहाँ पर रखी जाती होंगी या फिर यहाँ पर शीशे वगैरह रखे जाते होंगे तो उन सब के लिए देख सकते हैं ये किस तरह से यह सामने की तरफ है यहाँ पर। और ऊपर देखिए, ऊपर जो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देख के जाना होगा क्योंकि ये इसकी हाइट जो है कि वो ज़्यादा ऊंचे तक नहीं है। कहा जाता है कि हर जगह से जो है कि एक यहाँ पर जो बना हुआ है और कहा जाता है कि सुरंग हर जगह से बनी है जो नीचे तक जाती है और नीचे वहाँ पर भी जो है कि और ये भी कई सारे बताए जाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग गुम हो जाते हैं उनकी कहानियाँ जो अलग बातें हैं वो तो। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने की तरफ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पर किस तरह से रास्ता हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है, किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। और देख सकते हैं ये जो बहुत ही भव्य और खूबसूरत नुमा है। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य आसपास देख सकते हैं। हर तरफ आपको सिर्फ कमरे अलग अलग जगह जाने के लिए दिखाई दे रहे होंगे। और ये खूबसूरत दृश्य नुमा जो है कि हर जगह यहाँ पर फोटो वगैरह सब ले सकते हैं। और देख सकिए यहाँ पर किस तरह से वह बना हुआ है। और ये जो इसके बारे में देखिए यहाँ पर कुछ बना हुआ है और मंदिर भी है। इस महल के अंदर एक मंदिर है। वहाँ पर जो कहा जाता है लोग जाने से पता नहीं क्यों डरते हैं, पर एक मंदिर भी है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में। पर यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए यह पूरा ये जो है कि अभी का बना हुआ है। देख रहे हैं ये जो पूरा लाल नुमा बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, ये अभी बना। और बाजू में देखिए 2 जो है उसे बंद कर दिया गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। देख सकते हैं किस तरह से उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। या फिर सीढ़ी बनी होगी ये या फिर बंद कर दिया होगा। कई सारी जो जगह है वो अंदर से जो है कि बंद कर दी जाती हैं जब वहाँ से आपके जो खतरा लगता है या फिर वो जर्जर हालत में हो जाती है तो पुरातत्व विभाग जो है उस चीज़ को बंद कर देता है। आप ऊपर देख सकते हैं कितना ऊपर है, कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर तक है वहाँ पर। और वहाँ पर देख सकते हैं दीवारें निकल चुकी हैं। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर खेत सिंह खंगार का वंश किस तरह से है, उनका जन्म हुआ, किस तरह कैसे वो बहुत ही जो है कि जब जंगल में गए थे पृथ्वीराज चौहान और वो जब जंगल में गए थे तो किस तरह से उन्होंने जो है कि शेर को जो है कि फाड़ दिया था। हमने जो कई जगह हमने जो इस तरह की जो तस्वीर देखी है आप देख सकते हैं आसपास पूरा ये चित्रण बना हुआ है। वहाँ पर कलाकृति वास्तुकला की गई है यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ। तो ये थोड़ी बहुत जो कहीं कहीं हमें वास्तुकला दिख जाती है। ऊपर देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर चमगादड़ ने जो है कि पूरा बसेरा का रखा है ऊपर। तो ये कलाकृति जो है कि हजारों साल पुरानी जो उस वक़्त जो है कि बनी हुई थी, उस वक़्त की जो कलाकृति है वो कुछ थोड़ी बहुत बची वगैरह है। और उसी पे जो है कि
की जो है कि थोड़ा बहुत हमें दिखाई दे जाता है। तो खेत सिंह खंगार को उन्होंने जब लड़ते हुए देखा, जब पृथ्वीराज चौहान उनके साथ गए थे तो कितना वो प्रभावित हुए, और इसी प्रभावित होने की वजह से जो है कि उन्होंने यहाँ पर उनको जो है कि अपना सामंत बना लिया, उन्हें क्षत्रिय राजा घोषित किया। तो उन्हें जो है कि और भी ऊंचा पद दिया था उस वक्त। और ये देखिए, ये वह सामने का दृश्य है जहाँ पर हम आए हुए हैं। देखिए, ये पूरा सामने का दृश्य है जो हम जब हम गेट पर, प्रथम गेट पर जब खड़े होते हैं, जो मुख्य द्वार जो है, प्रथम गेट में कह रहा हूँ, मुख्य द्वार पे हम खड़े होते हैं तो जो हमें दृश्य दिखाई देता है, सुंदर दृश्य ऊपर जो हम देखते हैं, ये वहीं पर ठीक हम उसी के ऊपर खड़े हुए हैं। देख सकते हैं ये सामने पूरा हम ठीक उसी के ऊपर। और ये देखिए, वह दूसरा द्वार है जो वहाँ पर है। वहाँ से देखिए ये सीढ़ियाँ बनी हैं यहाँ पर आने के लिए। तो और उसके बाद भी वहाँ पर एक और दरवाजा है। तो अलग अलग जो बने हुए आप देखें, कितना भव्य और खूबसूरत है। महाराजा खेत सिंह की जीवनी के बारे में हमने आपको बताया। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। महाराजा खेत सिंह की जीवनी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।